जीसस मीन्स आप इस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संग्रह से निकाल कौन सा गीत आशीष को सचा है? आशीष को सचाते ठीक है। कितना नंबर है? 588 588। 88 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई कोई है नहीं बख्शो अपने खाली दिलों बुलाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हमने बहुत घटाएंगे, दैनिक में जगवाएंगे। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता आशीष तुझसे चाहते हैं, तुम हो मान प्रभु हम तो भजन संहिता 119 को पढ़ेंगे। 97 से 112 तक। भजन संहिता 119 97 to 112। आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चेतवनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जैसे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे वो अपने वचन के अनुसार मुझे दिलाए। मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तब भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका।
मैंने तेरी चेतावनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि यह मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। आइए हम इसी समय भेंट भी चढ़ा लेंगे, दान दे देंगे। एक कोरस गा लेंगे, इसी समय दान लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए आइए हम इसी समय इस दान के लिए, इस भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे, आज के वचन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, और जो भी जिनको भी तकलीफ़ें हैं उनके लिए भी, और जो सफ़र में जाते हैं और जो भी सताव से गुजर रहे हैं उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार आज के इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिखाया, स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित किया और चर्च भवन में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जूतों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के इस समय के लिए जो आपने दिखाया है, और जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दान दिया गया है उस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे, उन्हें वे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी, जिनके द्वारा भी दिया गया है ये दान, इस पर आशीर्वाद दीजिए, देने वाले के खत्ते हमेशा भरे रहे। प्रभु आशीर्वाद दीजिए और आज के दिन के लिए और इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके दास के माध्यम से जो भी वचन बोला जाता है वो आज जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु सब पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे वचन सबके दिलों में काम करने वाले हो सके, जिससे 100 गुना फल ला सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए और ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु सब पर आशीर्वाद दीजिए, कि सब एक कान से सुने दूसरे से ना उड़ा दे, लेकिन वचन को सुनने के बाद अपने दिल में रख सकें और उसे याद रख सकें और अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सकें। प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आज के समय के लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आपकी महिमा हो इस वचन के द्वारा, और जितने लोग भी बैठे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अपने दास को मस्सा कीजिए कि वो अच्छे से आपकी अगुवाई में बोल सके,
इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आज के इस वचन में, सरमन मैसेज में जाएंगे। और जाने से पहले, चूंकि as this service is bilingual service, the sermon message part will be in both English as well as in Hindi. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, Abba Father, I come to you, we come to you. हम सब इस समय लॉर्ड्स डे के दिन, जो कि आज 10th of अक्टूबर 2025 को 12 अक्टूबर 2025 में लॉर्ड्स डे का जो हम चर्च सर्विस करते हैं मेरे खुदा, और गॉड द फादर, गॉड द सन हु इज जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द होली गोस्ट, त्रिएक परमेश्वर के नाम से इसे आरंभ करते हैं। और इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। As those who are joining and those who are hearing this service or going to hear this service, bless them abundantly. Also, मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें ईश्वर का, और हम सबों में वो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुभव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। एंड give all of us the grace of God and strength of Holy Ghost, so that we receive this word of God, this sermon message. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray, we pray. हम सब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है सरमन मैसेज का वो है प्रभु का भुजबल, द आर्म, या कहा जाए आर्म ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का भुजबल, आर्म ऑफ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, एंड द चैप्टर 12 वर्स नंबर 37 to 43। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 37 पद से 43 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ, और इसे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आप इंग्लिश में, वन कैन जस्ट गो थ्रू द इंग्लिश KJV वर्जन। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझे और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो अभी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, आर्म ऑफ द लॉर्ड will be revealed to those persons who love Jesus Christ। मतलब कि प्रभु का भुजबल उन्हीं पर ही प्रकट होता है जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, पिता परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में। देखिए, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपके लिए वो दिन है, उद्धार का दिन है, और आपको प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे लिए पापों का बलिदान चढ़ाया और मेरे सारे पाप उसमें चले गए, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिल गई है, सिर्फ उसके लहू पर विश्वास करने से आपको मिलती है। और यहीं से आप जो है, at the same point you are believing that I am righteous and holiness, my holiness is in the holy blood of Jesus Christ, you love Jesus Christ। आप बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं उससे, जब आप विश्वास अपनी जाहिर करते हैं। और यहाँ एक बात इसमें बिल्कुल क्लियर है, यही यशायाह 6:9 से 10 को मैं पढ़ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझें और मन फिरावे और चंगे हो जाए। मतलब कि चंगा होने के लिए भी आप कहीं ना कहीं आप विश्वास को अपना जाहिर कर रहे हो, बिना विश्वास के चंगाई। इट मीन्स कि यू हैव फेथ इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू हैव फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और बेसिकली कहा जाए इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स यू गेट सेव, मतलब कि आपको उद्धार मिल जाएगा। मगर मन फिरावे का वर्ड आया है, इसका मतलब ये है रिपेंटेंस, मतलब आप जो है विश्वास को जाहिर करें तभी आप कुछ नहीं। और ये भी यहाँ पर साबित होता है
द पर्सन्स हु आर हील्ड, that doesn't means they are going to heaven, they possess eternal life. नहीं, जिसको चंगाई मिल गई है उसको जो है अनंत जीवन मिल गया, ऐसा नहीं है। ये जरूर बात यहाँ लिखी हुई है कि प्रभु परमेश्वर पिता बोल भी रहा है, प्रभु यीशु मसीह इसी बात को, कितना काम चंगाई का दिखाया, फिर भी लोग विश्वास नहीं किए। मतलब कि लोग अगर चंगे हो भी जाएं, उसके बाद अगर हमको चंगाई मिल गई और वापस अपने रास्ते में चले जाए। आप विश्वास को जाहिर, जब आपको चंगाई मिल गई, when you got healed from any type of disease, cancer, and today I declare everyone, those who are listening, are healed by in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth from any type of disease. I declare today. तो अगर आपको चंगाई मिल गई है, इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है उस होली ब्लड के ऊपर, मतलब उस विश्वास को अब आपको आगे बढ़ना है उसमें। मतलब कि आपने एक स्टेज तो आपने ये जाहिर कर दिया, लोगों को बता दिया कि मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मुझे चंगाई मिली है। मगर अब चंगाई मिलने के बाद यू आर गोइंग बैक टू योर प्लेस, मतलब कि आप अगर वापस चले गए, चंगाई का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है उद्धार मिल गया। हाँ, ये बात जरूर है कि मन फिराए हैं आप, मतलब आपने विश्वास को जाहिर किया। अब जो है आर्म ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भुजबल जो है वो उसी पर ही प्रकट होता है जो अब चंगाई लेने के बाद भी अड़िग है। कितने भी सताव आ रहे हैं, एज मच परसिक्यूशन इज गोइंग ऑन, प्रभु का भुजबल प्रकट होगा, मतलब आम प्रकट होगा, और वो खड़ा रहेगा उस अनुग्रह के द्वारा जिससे उसने उस अनुग्रह पर, उस ग्रेस ऑफ गॉड पर विश्वास किया, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। जब वो विश्वास में खड़ा रहता है तो वो जाहिर करता है, प्रभु का भुजबल उस पर प्रकट होता है, उस पर प्रकट होता है, उस पर प्रकट हुआ है, तभी वो जो अब खड़ा है, और वही जो व्यक्ति है वो बॉर्न अगेन है, अनंत जीवन का भागी है। और बॉर्न अगेन का मतलब ही ये है कि अब आप में पवित्र आत्मा वास करता है, और जैसे ही आप उसके लहू पर, देखिए चंगाई मिला मतलब आप उसके नाम पे विश्वास कर रहे हो। उसके आगे का स्टेप ये है, उसके भीड़ में सब आते हैं और भीड़ की भीड़ चंगाई लेके चली जाती है, मगर कितने हैं जो वापस लौट के आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही मेरी धार्मिकता है। My righteousness is in the holy blood of Jesus Christ. My holiness is in the holy blood of Jesus Christ. जैसे ही आप ये बात करते हैं, मतलब प्रभु का भुजबल प्रकट होता है। और अगर हम देखेंगे यूहन्ना भजन संहिता 98 और उसका 1 को मैं पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 98 और उसका 1, Psalms chapter 98 and verse 1. One can go through in KJV English version. Psalms 98 और पहला पद, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। हाँ, उसमें साफ साफ लिखा उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। मतलब कि जो परमेश्वर पिता का जो नया गीत गाओ, और तभी आप गा सकते हो जब लिखा हुआ उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। और ये कौन है, ये उसके दाहिने हाथ में कौन है? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठा और यहाँ से जब 40 दिन के बाद चला गया तो उसके दाहिने हाथ पे जाके बैठ गया। ये साफ साफ लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके साथ, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55 एंड 56। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55 एंड 56, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55 और 56 पर, 55 और 56 पर। परंतु उसने, ये स्टीफनुस की गवाही है, परंतु स्टीफन फर्स्ट मार्टियर, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। मतलब कि दाहिने हाथ जो प्रभु का भुजबल है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का जो भुजबल है वो प्रभु यीशु मसीह है। आर्म ऑफ द लॉर्ड जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रकट तभी होगा जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं। आप उसके लहू पर जब विश्वास, देखिए आज जो समय है वो सब ये बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और अब स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, और बोलते हैं, खासकर कई इजरायली हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम व्यवस्था पूरी करने से ही हमको जो है स्वर्ग मिलेगा, मतलब अनंत जीवन मिलेगा, इटर्नल लाइफ को। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चंगाई आपको मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है, आप सिर्फ नाम पर विश्वास करेंगे, और लिखा भी हुआ है कितने ही काम प्रभु यीशु मसीह, अभी यूहन्ना 12 को पढ़े, मगर लोगों ने विश्वास नहीं किया। मतलब कि द पर्सन्स हु आर हील्ड और इवन द पर्सन्स
many people will see that many healing is going on, many miracles are going on, then also they will not believe that righteousness or the Son of Lord God Almighty is Jesus Christ. Many are there who don't believe that Jesus Christ, the holy blood of Jesus Christ, is my righteousness. They believe that my works, ड्यू टू माई वर्क्स, मतलब मैं जो काम कर रहा हूं उसी से ही मैं जो है अनंत जीवन, मतलब कि आप जो है ये बोल रहे हैं कि मैं जब ये गरीब को खाना खिलाता हूं तो मुझे जो है पुण्य मिलता है, या मैं अच्छा काम करता हूं तो मैं जरूर स्वर्ग के राज्य में का अधिकारी हूं, वहां जाने के लिए मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। स्वर्ग का राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में सब पूरा हुआ कहा, मतलब उसने सारा काम पूरा कर दिया। अब सिर्फ आपका काम तभी पूरा होगा जब उसने 7वीं वाणी में कहा मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं, और आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो धर्मी है, वो धर्मी है और वो मेरे लिए मरा, और अधर्म को उसने, मतलब मेरे सारे पाप लेकर अधर्मी बन गया हो। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं और लहू को अपनी, मतलब द होली ब्लड को यू मेक योर राइचियसनेस, होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, देन यू आर एंटाइटल्ड, then you are become born again and you are now Prabhu, the arm of the Lord is revealed to that person. Actually one can say that when a person become healed, then born again, then further spiritual growth is required, मतलब आत्मिक उन्नति अब उसको बहुत जरूरी है। born again तो आप हो गया, उसके बाद अब आपको और आगे बढ़ना है आत्मिक उन्नति की तरफ। born again पर्सन तो बिल्कुल इटर्नल लाइफ को पोजेस कर ही रहा है, मगर अगर बॉर्न अगेन होने के बाद, अब जो है मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बॉर्न अगेन है, बॉर्न अगेन होने के बाद भी आप जो है ये कई बार बॉर्न अगेन होने के बाद भी आप बोलते हैं कि ये जो सफलता मुझे मिली है ये मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, और तुरंत आप जो है पाप में गिर जाएंगे और पाप में ही रहेंगे अगर आप अनुग्रह पर विश्वास नहीं करेंगे तो। बॉर्न अगेन बिलीवर भी गिर सकता है, और प्रभु का भुजबल जो है उसको प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ था, मगर अब उसको जो है वो भूल गया। देखिए आगे लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 2 और 15 और 16 पर। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 2 verse 15 and 16। 1 Corinthians chapter 2 verse 15 and 16। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। और ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा आत्मिक जन, मतलब आप स्पिरिचुअल पर्सन कैसे बनेंगे, जब तक स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन होने के बाद आप एक बेबी हैं, बॉर्न अगेन हुआ है, बर्थ हुआ है। अब आपको वचन में वर्ड ऑफ गॉड डेली रीड करनी है, प्रे करनी है, टंग्स में प्रार्थना करनी है, और आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होना है। आत्मिक जन लिखा हुआ है, वो क्या करता है, जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि अब पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे इस साल का थीम ही है लुक टू द क्रॉस एंड follow God the Holy Spirit. Just you have to listen what God the Holy Spirit is speaking to you, and that listening will only happen if you are a born again believer. If you are not a born again believer, you are not going to listen God the Holy Spirit, because in born again believer God the Holy Spirit dwells. The person becomes the temple of the God the Holy Spirit. मतलब वो जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, और वही अब जो है उसको आत्मिक जन आगे बढ़ना है। प्रभु का भुजबल प्रकट होने के बाद भी आगे आपको जो है प्रतिदिन आपको रेवलेशन, मतलब वो भुजबल को इस वचन के द्वारा वो प्रभु आपको अपना भुजबल पर, तभी तो आप जो है ग्रो करेंगे। देखिए उसी रेफरेंस में यूहन्ना 12 को जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है कई सरदार लोग विश्वास करते थे मगर आराधनालय से निकाल दिया जाएगा, मतलब मैनी पर्सन्स बिलीव, बट व्हेन दे थॉट ऑफ द पीपल दैट वी आर गोइंग टू बी expelled from this church, from this temple, so they don't openly accept Jesus Christ as their Lord and Savior. If you don't accept, if you don't take baptism, if you don't accept in front of all, you are not a born again believer. You have to expect, one have to accept Jesus Christ as a Lord and Savior in the world. Then only that person is a born again believer, because God the Holy Spirit will give you many times chance. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And today no one can say that through this online medium and through this online church service, many are exposed to the name of the mighty name of Jesus Christ from Nazareth. So आज सुसमाचार गॉस्पल हर एक तक पहुंच रहा है इस ऑनलाइन के माध्यम से भी, और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। Lord Jesus Christ is going to come very soon. Harpazo is very near. So be in the faith and word of God. और हम पढ़ेंगे रोमियो 10:9 और 10 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आदमी का उद्धार, मतलब वन कैन हाउ अ पर्सन इज सेव्ड, हाउ अ पर्सन इज सेव्ड। रोमन्स 10:9 and 10,
रोमन्स 10 9 और 10, रोमियो 10 और उसका 9 और 10 पद में। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, तो निश्चय उद्धार वही व्यक्ति पाएगा जो मुंह से अंगीकार करेगा। मन से आप विश्वास करें, वन फ्रॉम द हार्ट यू बिलीव, बट यू हैव टू एक्सेप्ट फ्रॉम द माउथ, यस जीसस क्राइस्ट इज माय लॉर्ड एंड सेवियर। वी से सॉल्वेशन प्रेयर, द सॉल्वेशन प्रेयर, जो उद्धार की प्रार्थना यहाँ की जाती है वो इसलिए की जाती है कि आप एक्सेप्ट करो। और 10 पद में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इट मींस यू हैव टू बाय योर माउथ एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर लॉर्ड एंड सेवियर, देन इट मींस आर्म ऑफ द गॉड, आर्म ऑफ द लॉर्ड, दैट इज आर्म ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। मतलब कि दहना हाथ, प्रभु परमेश्वर पिता का दहना हाथ जो है, भुजबल जो है, बल, मैक्सिमम वर्ल्ड में लोग राइटी होते हैं, जो बल है आपका भुजबल जो है वो राइट हैंड में, और वो तभी प्रकट होता है जब आप खड़े होकर सबके सामने एक्सेप्ट करते हो, व्हेन यू बिलीव बिफोर ऑल दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माय लॉर्ड एंड सेवियर, आई बिलीव इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप विश्वास करते हो तभी आपको उद्धार मिलता है। और हम गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 को भी पढ़ेंगे, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 और 16। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 1 और 16 पद। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 1 और 16 पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। मतलब कि आप वापस व्यवस्था में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो आप दास बने रहेंगे। व्यवस्था बोलती है ये चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, डोंट स्टील, डोंट मर्डर, डोंट किल और डोंट टेल लाइज। ये सब जो है, दिस इज द लॉ। यू आर नाउ स्लेव, यू बिकम स्लेव, एंड in Jesus Christ we are now saved, we are now free because God the Holy Spirit, this is the spirit of grace, spirit of freedom. Whenever God, where there is a God the Holy Spirit, there is freedom. जहाँ भी मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर है वहाँ पर स्वतंत्रता है, और वो प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि वो जो है खुद दास बन गया हमारे लिए। जो है वो क्रूस में जो मृत्यु को सहा, व्यवस्था के अधीन होकर वो जो भी पाप था, दंड था, उसको कंडेमनेशन को वो ले लिया। 16 पद में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इट मींस वी हैव टू वॉक बाय द स्पिरिट। गलेशियंस 5:16 clearly mentions walk by the spirit, look to the cross. This is the theme of the Jesus Prince of His Church in this year 2025, और वी हैव टू वॉक बाय द स्पिरिट। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि जो शरीर की लालसा वो यहाँ दी हुई है वर्स 19-20 में। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, एडल्ट्री, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल यानी गॉड द होली स्पिरिट, व्हेन यू बिकम बोर्न अगेन बिलीवर, देयर इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। इट्स अ फ्रूट, इट विल ऑटोमेटिकली कम इन यू। लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, फेथ, मीकनेस, नम्रता, संयम, पेशेंस। और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इट मीन्स व्हेन यू आर वॉक बाय द स्पिरिट, गॉड द होली स्पिरिट वॉकिंग, यू आर नाउ होली, you are now holy. Arm of the Lord revealed means you are living a holy life. Daily when you are daily, if arm of the Lord is revealed to you, it doesn't mean when you become born again believer, सिर्फ जिस दिन आपका नया जन्म हो उसी दिन प्रभु का भुजबल प्रकट हो, नहीं, उसके आगे प्रतिदिन होगा वो, तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति हो रही है, और आप जो है एक होली लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि एक बॉर्न अगेन बिलीवर भी जब पाप करता है तो उसकी पवित्रता डिस्टर्ब हो जाती है, इट्स होलीनेस गेट्स डिस्टर्ब। और लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5 और 3 और 11 और 12 पद। 1 John chapter 5 verse 3, 11 and 12। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। देखिए लास्ट यही है, जो व्यक्ति जो है अपना, स्टार्टिंग में यहीं से हमने किया कि जो व्यक्ति प्यार करता है
वो एक्चुअली क्या करे, कैसे पता चलेगा कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहा है? वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। मतलब आप अगर किसी हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, या माता पिता के बच्चे उनसे, वो तभी पता चलेगा जब वो उनके आज्ञाओं को मानेंगे। यहाँ पे भी वही लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और 11 और 12 पद में लिखा है, 11 और 12 वर्ष में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। इट मीन्स द इटर्नल लाइफ इज इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इफ एनीबडी इज सेइंग that by my works I am going to step into heaven or eternal life, it's not going to happen, because the eternal life is in the Lord Jesus Christ, और यह जीवन उसके पुत्र में है। वर्स 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। It means the eternal life is for only those persons who are accepting Jesus Christ as their Lord and Savior, and them only the arm of the Lord is revealed। उन्हीं में ही जो है प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के लहू की जय। हेवनली फादर, अब्बा फादर, आई कम टू यू, वी कम टू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज के इस दिन के लिए मेरे खुदा, लॉर्ड स्टे के लिए मेरे खुदा, यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं जो हमने इस चर्च सर्विस को आज यहाँ सरमन मैसेज को, चर्च सर्विस को हम करते हैं मेरे खुदा, लॉर्ड स्टे 12 अक्टूबर 2025 का, और प्रार्थना करते हैं द आर्म ऑफ द लॉर्ड इज रिवील्ड टू ऑल दोस पर्सन। प्रभु का भुजबल उन्हीं पर प्रकट होता है जो विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, त्रिएक परमेश्वर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट एंड ग्रेस ऑफ गॉड गिव ऑल ऑफ अस, so that we in the faith word of God till Jesus Christ coming and love of God। प्रार्थना करते हैं जितने भी जिस भी क्रोनिक डिजीजेस से ग्रसित हैं, all the chronic diseases are healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I declare today। Also, any person who is bound by the evil spirit, I command that evil spirit to go out from that body, and the person is loosed from that evil spirit in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I declare today। वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे को। प्रार्थना करते हैं ब्लेस जेरूसलम इजराइल, आशीष दीजिए यरूशलेम इजराइल में, ब्लेस कंट्री इंडिया, ब्लेस बदनापुर टाउनशिप, ब्लेस छत्तीसगढ़ स्टेट प्रोविंस। ऑल्सो प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। और जितने भी लोग सफर में जाते हैं, मैं भी जो जाता हूँ मेरे खुदा, अनॉइंटिंग डिलीवरेंस और ग्रेस के एफएलजे चर्च दिल्ली में मेरे खुदा सबों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और इस चर्च के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। जो भी गलती है इस बाइलिंगुअल सर्विस में जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की, गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, वी प्रे, आमीन। आइए अब हम जो है प्रभु भोज में जाएंगे। Holy Communion, those who are baptized can only take part in the Holy Communion. If you do not have the bread, just take the today's prepared bread, or if you do not have the wine, just take the fresh water, or wash the grapes and squeeze it, or just take the fresh water. Fresh water will also be considered as a wine। And read 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों 11 23 से 26 को पढ़िए। जो बपतिस्मा लिए, जो बैप्टिज्म लिए हैं, वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिताजी है रोटी हो तो हमारे मुंजी यीशु मसीह की देह है, उन्होंने स्वयं कहा ये मेरी देह है। दयालु पिताजी इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए। दयालु पिताजी ओ बाप कैसे खाएं, ताकत पाएं, और हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्मा पिताजी उनके चरणों में ले आ सके ताकि उन्हीं के द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह है।
एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी पीछे बिहार कटोरा लिया, कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लिए नहीं होता है, जब कभी पिया तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हैं कटोरे में से पीते हो तो प्रभु तुम मृत्यु को जब तक वाला प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, इस कटोरे के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुंजे यीशु मसीह ने कहा यह मेरा लहू है जो नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी इस लहू को आशीर्वाद दीजिए, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें और मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके और कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए। दयाल बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या काल के आराधना बहुतायत के आशीर्वाद दिए, आपके जीवित वचन को पढ़ने का अवसर दिए और प्रवचन को भी सरमन को भी सुनने का अवसर दिए। सो वचन में बने रहे, चलते रहे और वचन को प्रचार कर सके, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त की, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाबा बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। ओ दयालु बाबा बड़ी बरकत दीजिए। दयालु बाबा वे प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाला परंतु तू बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब इस समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, एनीबॉडी वांट्स टू गिव द ऑफरिंग, दे कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, दे कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्कैनर। ऑल्सो एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट द प्रेयर इन द जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च विल बी डन, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। अब ये जो समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का, अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह में in the Lord Jesus Christ, the person who wants to become a born again believer, wants to become saved, just say this salvation prayer, इस उद्धार की प्रार्थना को बोले और God the Holy Spirit आप में dwell करेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में होगा जब आप इस प्रार्थना को बोले। अब now by the guidance of God the Holy Spirit you have to take the baptism, आपको बपतिस्मा को लेना है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में या आपके लोकल चर्च में। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर उद्धार की प्रार्थना को करें। Heavenly Father, Abba Father, I believe, मैं विश्वास करती हूँ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू कॉल माई सिंस, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, गुनाहों को took in the cross, he died, buried and raised on the third day. वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। I believe in the holy blood of Jesus Christ, that my righteousness and holiness in the holy blood of Jesus Christ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी पवित्रता और धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। Also I believe the Son of the Lord God Almighty, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। The Son of the Lord God Almighty is Lord Jesus Christ. Also I believe that grace of the Lord God Almighty, Abba Father, is Jesus Christ. मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। I believe
that Lord Jesus Christ is the Son of the Lord, is the Son of Lord God Almighty. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है. मैं विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ. I believe that Lord Jesus Christ is my Lord and Savior, and I declare today this in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं. आमीन. The person who has said this prayer is not a child of God in Jesus Christ. The person is not born again. You have to take the baptism in the local church or in the Jesus Prince of His church. आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलकर बपतिस्मा को लेना है या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में. आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर. जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं. Those who are can able to stand, just be stand for the benediction blessings. आशीष ग्रहण करने के लिए, benediction blessings के लिए अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, और नहीं हो सकते तो उसी अवस्था में रहकर be in your position if you are not able to stand and take the benediction blessings. Now the love of God and the grace of the Lord Jesus. Now, according to 2 Corinthians last chapter, last verse, 2 Corinthians के आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, now the grace of Lord Jesus Christ and the love of Lord God Almighty and the communion of the Holy Ghost. अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं सुनने वालों पर, to each of those who are listening or going to listen online, and to every member of Jesus Prince of His Church, Jesus Prince of His Church के प्रत्येक सदस्यों पर, and to Jesus Prince of His Church, daily, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के आने तक, till Lord Jesus Christ coming. Amen. Praise the Lord. Shalom. Emmanuel. Praise the Lord. Shalom. Emmanuel.